अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। 9 क्लास के स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। आज हम एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे वो है 3.1 और उसको करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो अच्छी तरह समझ लें, जैसा कि कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और बिजनेस पार्टनरशिप। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द परचेजिंग ऑफ एनी आर्टिकल इज़ कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही है। और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? इफ़ सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन परचेज प्राइस इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट, एंड इफ़ द सेल प्राइस इज़ लेस देन द परचेज प्राइस इज़ कॉल्ड द लॉस। डिस्काउंट क्या होता है? जो हम छूट देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हम 90 की दे देते हैं, तो वो डिस्काउंट है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द SP मीन सेल प्राइस, और उसमें गिवन है कॉस्ट प्राइस 950, प्रॉफिट है 10%। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 950 है और प्रॉफिट 10%, ये डाटा हमने लिख लिया। और कॉस्ट प्राइस लेट कर ली कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। कितनी प्राइस होती है? 100। तो कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट उसकी 100 है प्लस 10% प्रॉफिट गिवन है, तो 110 हो गया। तो फार्मूला आपने याद रखना है सेल प्राइस का जो है वो 110/100 मीन्स कि आपके पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ओवर 100। तो इसका 0 से डिवाइड कर लिया, 11/10, तो 11/10 मल्टीप्लाई 950। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, 95 11 ज़ा 1045। ये देखें ना, ये दोनों ज़ीरो कटिंग, जितनी कटिंग आपसे हो सकती है हाथ से उसकी कटिंग कर लें ताकि कैलकुलेटर का कम से कम यूज़ हो। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपने अच्छी तरह समझ के करने हैं, इसमें फार्मूले आपने याद रखने हैं। बेसिक जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट। तो ये सारी टर्म यूज़ होंगी, इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, CP 1540 और लॉस 5%। तो कॉस्ट प्राइस 1540, लॉस 5% और CP 100 लेट कर लिया। जो हमने फाइंड करना होता है ना उसको लेट कर लिया, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो वही फार्मूला। अब यहाँ पे लॉस गिवन है 5%, तो हर चीज़ 100 रुपीज़ 100 टाइम्स यानी कि 100% होती है हर चीज़, तो उसमें से लॉस माइनस करेंगे, हमें तो 95 रुपीज़ मिले ना अगर 100 रुपये की चीज़ है। तो इसका फार्मूला ये होगा, ये देखें, cost price is 100, sale price is 95. If cost price is 1, then the SP is 95/100 mean 19/20। तो 19/20 ये फार्मूला हमने खुद बना लिया कटिंग करके, मल्टीप्लाई जो हमारे पास गिवन है बुक में CP कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गई वो प्राइस जो कि लॉस के बाद आई है, ठीक है। सेल प्राइस यानी कि लॉस इसमें शामिल है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट, CP 9600, प्रॉफिट 10%। तो इसका मतलब है कि 10 इसमें ऐड करेंगे, प्रॉफिट जब होगा ऐड करेंगे 100 में, लॉस जब होगा तो ऊपर यहाँ देखिए हमने माइनस किया, 100 से 5 माइनस करके 95 था, यहाँ पे 110 आ जाएगा जो पहले क्वेश्चन में था। ये 0 से कट गया, 11/10 मल्टीप्लाई 9600, तो आंसर क्या आ गया? 10,560। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन डाटा है 126,000, कॉस्ट प्राइस लॉस 5%, ये भी लॉस वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, 100 माइनस 5 95, तो 95/100 19/20 मल्टीप्लाई 1,26,000, तो ये कैलकुलेटर पे आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से 4 क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 480, प्रॉफिट 3%। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, आपने इनको समझ के करना है। तो कॉस्ट प्राइस 480, 3% प्रॉफिट है, तो 100 + 3 103 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 480 जो उसकी कॉस्ट प्राइस दी है, तो ये प्रॉफिट के साथ हमारे पास 494 यानी कि 480 रुपये की चीज़ थी और 494 की सेल हो गई, यानी कि 14 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CP 760, लॉस 4%। तो ये CP 760 4%, तो जो है वो लॉस हुआ है, तो 100 में से माइनस करेंगे, बाकी कितना बच गया 96, तो 96/100
96/100 मल्टीप्लाई 760, तो ये सिंपल कैलकुलेशन करके आ गया 729। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3। हारस परचेज अ कार फॉर ₹2,48,000। 12,000 रुपये उसने डेंटिंग पेंटिंग पे लगाए हैं, 5% प्रॉफिट पे सेल की है। तो फाइंड करना कि प्रॉफिट ऐड करके कितने की सेल की है। तो 248 की परचेज़ की, 12,000 रुपये डेंटिंग पेंटिंग पे, तो टोटल हो गया परचेजिंग प्राइस होगी 2,60,000 रुपया। 5% प्रॉफिट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है प्लस 5, तो 105 डिवाइडेड बाई 100, 21/20 ये आ गया 20 कटिंग करके। अब चूँकि 2,60,000 रुपये की कार ख़रीदी थी, बिकी है 5% पे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवाया तो 2,73,000 यानी कि 2,73,000 की सेल हुई। तो ये इसकी सेल प्राइस है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द CP कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस गिवन है 672, प्रॉफिट 5%। उसी तरह से प्रॉफिट 5%, फार्मूला लगा दिया, 100 में 5 ऐड किया तो 105 आ गया। तो उसी तरह से 100 डिवाइडेड बाई 105, तो ये आ गया 100/105 मल्टीप्लाई 672। ठीक है, तो ये आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस 640। इसमें 100 ऊपर और 105 नीचे इसलिए रखा है क्योंकि पहले थी सेल प्राइस फाइंड करनी थी, अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो जब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो 100 ऊपर रखेंगे और 105 नीचे, ये फार्मूला है। आ गया जी क्वेश्चन इसका थर्ड का 2 पार्ट। SP 851, लॉस 8% है, तो 100 में से लॉस माइनस करेंगे 8%, तो ये देखें 92 आ गया। तो 100/92 मल्टीप्लाई 850, तो ये आ गया 925 कॉस्ट प्राइस, यानी कि 851 की बेची है, 925 की बढ़ी थी और ये आपके पास लॉस के अंदर गई है। ठीक है जी, अगला थर्ड पार्ट है इसका। सेल प्राइस 1755 है, प्रॉफिट 12 होल नंबर 1/2 यानी कि 12.5% है। तो प्रॉफिट में 100 प्लस 12.5, तो 112 1/2 मीन ये इस तरह होता है 112.5 कर लें फिर भी ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसको 100/2 to 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है कटिंग करके 1560। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। सेल प्राइस 640, लॉस 12%, मीन्स 100 में से 12 माइनस होगा, 88% है 100 माइनस 12। तो उसके बाद सेल प्राइस इज़ 88, देन CP इज़ 100/88, क्योंकि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो लॉस के बाद जो अमाउंट है वो या प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट होती है वो उससे डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई 2640, तो ये 3000 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई और 2640 की बिकी है, मीन्स के बाकी लॉस में है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का है। सेल प्राइस 100, प्रॉफिट 33, 1/2 यानी कि 33.5, 33.5% प्रॉफिट है ये, तो 100 में ये ऐड कर देंगे। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। तो ये आ गया 400/300 जब होल नंबर ब्रेक किया, तो 400/300, तो 400/100/400 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3/4 आ गया। कटिंग करके उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 75 ये कॉस्ट प्राइस आ गई। आगे जी सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ये हम सॉल्व करेंगे। शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 7%, सेलिंग अ डिनर सेट ऑफ 3852, इफ़ ही सेल्स ₹4050 फाइंड इज प्रॉफिट। अगर उसको 4050 में बेचता है 3852 रुपये का, तो कितने परसेंटेज जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ। सेल प्राइस 3852, 7% प्रॉफिट। CP फाइंड करनी है, CP लेट कर ली, 100 प्रॉफिट 7% है, तो 100 में ऐड करेंगे 107, 107 हो गया जी। तो 100/1/7 जब भी जो है वो आपको मैंने बताया था कि ये फाइंड करना हो CP, तो ये फार्मूला इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 100/107 मल्टीप्लाई 3852, CP ये आ गया 3600, SP 4050, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वही आंसर है। अब ये 36 आ गया, ₹450 आ गया। इसमें प्रॉफिट है फ़र्ज़ कर लें 1,
450/36, तो प्रॉफिट ऑन ₹100 आ गया। 450/3600 इंटू 100, प्रॉफिट 25/2 मीन 12.5%, इसको 12.5 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 20 कोई भी चीज़ें उनकी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द 15 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। लेट कर लिया 100 है। नाउ वी फाइंड द SP ऑफ 15 आर्टिकल, SP ऑफ 12 आर्टिकल 100/12, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो 100 इंटू 15 ₹125 डिवाइड बाई 12 करवा के, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 125 माइनस 100 25%, तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे 25%। जस्ट फार्मूले आपने पुट करने और आपके आंसर आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹1470 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1/6 टू इट्स कॉस्ट प्राइस। 1/6 प्रॉफिट फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, लेट कर ली 100/6, 100/6, सेल प्राइस 100 प्लस 100/6, 700/6, ये आ गई। नाउ सेल प्राइस इज 700/6, देन कॉस्ट प्राइस 100, तो फिर क्या करेंगे 100/700 मल्टीप्लाई 6, तो ये 6/7 आ गया, तो 1470 है हमारे पास अमाउंट, तो 1470 मल्टीप्लाई 6/7, तो ये आ गया 1260, ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 7, जी क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन सोल्ड एन अलमीरा एट द प्रॉफिट ऑफ 7.5%, had he sold it for 209 he would have lost 2%, उसको लॉस हुआ है। फाइंड हाउ मच द मैन परचेज इट, 2% इसका लॉस ऐड कर देंगे तो परचेज प्राइस आ जाएगी या कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस 20%, लॉस 298 आ गया, 100 माइनस 2, 100/98 मैंने कहा था कि जब CP में वापस जाना हो उसकी तो 100 ऊपर रखेंगे, 98 जिसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 209, तो 213 रुपये इसका सिंपल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास आर्ट्स के स्टूडेंट्स। 3 चेयर्स आर परचेज एट ₹450 ईच, वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस पे सेल की हैं। At what price would the other two be sold so as to gain 20% on the whole transaction? पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी लॉस उसको बर्दाश्त करना पड़ा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसके पार्ट्स हैं, कंडीशंस हैं। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट चेयर 450, कॉस्ट प्राइस 3 चेयर 450 इंटू 3 1350 होगी, 3 चेयर इतने की होगी, मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 450, CP 100, लॉस 10% है, तो ये 100 माइनस 10 90 आ गया, 90/100 9/10 होता है, तो इफ़ CP इज़ 450 दैन SP 9/10 इंटू 100 405 आ गया, ये आपके पास CP। अब है CP ऑफ फर्स्ट 1 चेयर 405, 1350 की 3 थी, CP 100 20% प्रॉफिट है, उसके बाद तो 100 प्लस 20 120, 120/100, तो ये आपके पास जनाब आ गया 120/100 मल्टीप्लाई 1350 रुपये की जो गिवन अमाउंट है आपके पास। 3 आपने फाइंड की हैं 3 चेयर्स की, तो ₹1620, रिक्वायर्ड सेल प्राइस 1620 आ गई। प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर 405 है, तो पहली चेयर की जो है प्राइस इसमें से माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड सेल प्राइस आ गई 1250। तो ये थी बच्चों आपके एक्सरसाइज 3.1 9th क्लास। तो आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है, तो आप ज़रूर इसको जो है वो शेयर किया करें आगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें। शुक्रिया।